बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। कल की मुरली में बाबा ने जो अपनी महिमा बताते हुए बीज रूप की व्याख्या की थी कि मैं बीज हूँ, तुम बीज नहीं हो, मैं सर्व मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। तुम अपने बीज हो सकते हो लेकिन सबके लिए। वो महिमा का आज और विस्तार बाबा ने मुरली में समझाया। कल यात्री के भाव से मुरली में था कि आना और जाना इस भाव से कि अब आना नहीं है। आज ड्रामा को एज ए एक्टर बाबा समझा रहे हैं कि मैं भी एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, तुम भी एक्टर हो, एक्ट कर रहे हो, और एक्ट अब पूरा होने को है। 14 मार्च बाप दादा सूक्ष्म वतन। आवश्यकता है वर्तमान समय बाबा मिलन में भी अभी इस फीलिंग में बैठना होता कि हम बाबा के साथ वतन में बैठे हैं। घटना उस समय की है जब दादी गुलजार हॉस्पिटल में एडमिट थे। लास्ट टाइम चल रहा था, अव्यक्त होने से कुछ ही समय पहले का। तो उस अमृत वेले कुछ ऐसा सर्जरी हुई थी जिस वजह से दादी की बॉडी अनकॉन्शियस थी। तो जब वो कॉन्शियस हुए तो मुरली का टाइम निकल गया था। तो नीलू बहन ने पूछा कि दादी आज आपने मुरली नहीं सुनी है। दादी ने कहा कि नहीं, मैं वतन में मुरली सुनकर आई हूँ, वहाँ भी मुरली क्लास होती है। ये वाली मुरली नहीं चलती लेकिन वहाँ पर भी मुरली चलती है। दादी ने ऐसे समझाया था। तो आज वही समय है कि रोज की साकार मुरली में हम अभ्यास डालें कि हम नहीं, बाबा यहाँ आया है ना। अभ्यास यही होता है ना कि बाबा सुना रहा है आके, लेकिन अभी अभ्यास होना चाहिए कि हम जा कर के सुन रहे हैं, बैठे ही वतन में है, सुना रहा है बाबा, बैठे हैं फरिश्ते की ड्रेस में। ये करने का फायदा क्या रहता कि क्योंकि आपको उस फीलिंग में रहना है, तो बुद्धि जो थोड़ी एक्स्ट्रा बचती है ना इधर उधर भागने के लिए, वो मार्जिन खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको हर समय ये फीलिंग रखनी होती कि हम वतन में बैठे हैं और बाबा सुना रहा है। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। जैसे कि कल भी समझा था कि आ रहा है, ब्रह्मा के सारे संस्कारों को यूज कर रहा है, इस दुनिया की सारी कहावतें हमको बता रहा है, इस दुनिया के हालात हमसे बेहतर हमको बताता है। उसके बावजूद भी इस दुनिया की किसी भी बात से अप्रभावित है। एक्टर एक्ट कंप्लीट करके जब वापस अपने घर को लौटता है तो भी घर पे उसको एक्टिंग की, सेट की
कुछ ना कुछ बातें फिर भी याद आती हैं। हम ऑफिस से घर लौटते हैं तो ऑफिस की कुछ ना कुछ बातें बुद्धि में चलती रहती हैं, काम पर गए हैं वहाँ की कुछ ना कुछ बातें रहती हैं। लेकिन बाबा के एक्ट की विशेषता है कि जब वो एक्ट भी कर रहा है तो भी एक्ट से ज्यादा उसकी बुद्धि में घर है, उसका अपना निजी स्वरूप है। और जब एक्टिंग पूरी हो जाए और पार्ट बाबा का जो क्लास मुरली चलाने का हो वो पूरा हो जाए, उसके बाद तो उसको एक संकल्प भी नहीं आता कि अब देखूं ये मेरी मुरली ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पार्ट पूरा हुआ, चेकिंग कर रहा है ऐसा नहीं है साक्षी रह के, लेकिन अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बाबा को उससे कोई प्रभाव पड़ रहा हो ऐसा नहीं है। साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा है कि क्या करते हैं अभी। और दूसरा तो कल समझा ही था कि दुनिया का समय है ऐसे नीचे जाने का और बाबा ऐसे ऊपर लेके जाता है। बच्चों को जो चोले चढ़ गए हैं ऐसे कि उतर नहीं रहे, वो चोले ढीले कराने में मदद करता है। ऐसी एक्ट तो कोई और कर ही नहीं सकता। पर काया प्रवेश बाबा के अलावा जितनों ने भी किया वो काया में आके खुद गिर जाते हैं फिर, लेकिन बाबा जिस काया में प्रवेश करता खुद उस आत्मा का भी वापस से उसको जो उसका संपूर्ण स्वरूप था उसमें ले जाता है। तो बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। अब इसमें निहित है कि बाप के बच्चे जो होंगे उनके जैसी एक्ट भी कोई कर नहीं सकता। अब ये लोकली हम पे लगती है, बाबा पे कहावत ग्लोबली लगती है कि पूरी संसार में ही कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो बाप दादा जैसी एक्ट कर सके। यहाँ बाप में बाप दादा समाया हुआ है, क्योंकि अकेले शिव बाबा की एक्ट ये नहीं है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का मिल करके ये पार्ट चलता है। उन दोनों जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकते, तो हम बच्चों जैसी एक्ट भी कोई कर नहीं सकते। लोकली अब हमको देखना है हमारे आसपास जितने भी पार्टधारी हैं उनकी एक्ट में और हमारी एक्ट में क्या अंतर है। क्योंकि हम कई बार एक्टिंग को देखते देखते बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम एक्टिंग में ज्यादा चले जाते हैं, भूल जाता है हमको कि एक्टिंग है, वास्तविक जीवन नहीं चल रहा। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। लौकिक मूवीज में भी देखें तो वो बहुत गंभीर गंभीर सीन शूट करते हैं, बहुत इमोशनल सीन भी शूट करते हैं। कई बार रोना आ जाता है दर्शकों को, पता है कि टीवी है फिर भी देखते में रोना आ जाता है, लेकिन एक्टर को तो पता है ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जीवन असली है और इसको एक्टिंग समझना है, नहीं, ये एक्टिंग ही है, हमने इसको जीवन समझ रखा है। तो बाबा जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा, उल्टा कई बार तो और ही ज्यादा जवान वो हो जाता है। वह सदा जवान रहता है, मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। कंट्रोल माना क्या? हम कंट्रोल किसको कहेंगे? कंट्रोल माना क्या? किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण कैसे करते हैं, क्या होता है नियंत्रण? नियंत्रण का मतलब हम समझते हैं कि कोई भी चीज को जैसे चाहें वैसे चला सकें, लेकिन नियंत्रण का वास्तविक मतलब है कि किसी चीज को जब चाहें तब छोड़ सकें और जब चाहें तब धारण कर सकें।
अगर ये काबिलियत है कि किसी भी चीज को जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, तो वास्तव में हम उसको चलाते हैं। अब जैसे फोन है, कहने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, पर वास्तव में छूटता कहाँ है। इतना मत तो होता है कई बार कि फिर भी कई बार बिना काम के बार बार उसको निकाल के चेक करते हैं, तो वास्तव में वो छूटता नहीं है। हम समझते हैं कि हम फोन को चलाते हैं, पर फोन हमको चला रहा होता है कई बार। कोई भी चीज पर नियंत्रण आपका तभी होगा जब आप उस चीज को जितना यूज कर सकते हो उतनी ही सेकंड में छोड़ भी सको। एक सेकंड में या उतना भी टाइम ना लगे और आप किसी भी चीज को त्याग सकते हो, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और कोई भी चीज को आप एक पल में त्याग नहीं सकते, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, पर वास्तव में वो वस्तु, वो पदार्थ या वो व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। कोई संबंधी भी है, कोई पदार्थ है, कोई साधन है, कुछ भी हो, अगर आप उसे एक पल में छोड़ नहीं सकते, न्यारे नहीं हो पाते। और न्यारे होने का मतलब है फिर संकल्प भी नहीं आए। न्यारे मतलब न्यारे, याद ही नहीं है कि वो चीज है भी। तो ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल कैसे आएगा? एक सेकंड में कर्मेंद्रियों से न्यारे होने का अभ्यास होगा, तो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल अपने आप आएगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अब बहुत प्रैक्टिकली आप इसको समझिए। ऊंच पद ये है अकाल तक। अगर बहुत हबच है कर्मेंद्रियों में, तो ऊंच पद से मीन्स आप कभी भी आत्मा होके भी आत्महिमानी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। पांचों स्वरूपों को भी अगर आप सामने लाए, तो सबसे ऊंचा स्वरूप कौन सा है? अनादि, सबसे पहला और सबसे हाईएस्ट ओरिजिनल स्वरूप है। उसको भी आप कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और कनेक्शन है कर्मेंद्रियों से, ये अलग नहीं हो पा रहे, तो आत्मा अपने को बिंदु अनुभव कभी नहीं करेगी। तो डिटैच होना ये कंट्रोल दिलाता है, अटैच होना कंट्रोल में ले आता है। आप परवश हो जाओगे, अटैचमेंट आपको परवश बनाएगी, आसक्ति मोह आपको परवश बनाएगा, अनासक्ति नियंत्रण में लाती है, आप कंट्रोल कर पाते हो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवच लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत माना सर्व कर्मेंद्रियों से न्यारे बनो। ये डेट्स लिखी हैं कि प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं। ओम शांति। वास्तव में राजयोगी का जो स्वरूप है वो ये है कि वो अगर सुनना नहीं चाहता है कानों से, तो कान सुने नहीं। कंट्रोल की जो पराकाष्ठा है वो ये है कि अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो कान फिर सुने नहीं। मीन्स कान, जैसे आप नींद में हो तो आप पाएंगे कि कोई आवाज़ वगैरह कानों में, जबकि शोर तो हो रहा होगा फिर भी आसपास, लेकिन कानों में वो जाता नहीं, क्योंकि अब आत्मा सिग्नल नहीं ले रही है कानों से। या कई बार हम खुद ही कुछ सोचने में लगे हुए हैं, तो इतना ध्यान होता है कि हमारे आसपास शायद कोई बहुत तेज भी बोल रहा हो, हमको सुनाई नहीं देता। कई बार मुरली क्लास में होता है कि कुछ सोच में इतने चले गए कि मुरली की आवाज़ आना बंद हो गई। फिर पूछ रहे हैं सामने से कि क्या बोला, तो बिल्कुल रजिस्टर हुआ ही नहीं है अंदर की क्या लाइन निकल गई। तो यानी कि ये क्वालिटी तो है, लेकिन ये यूज गलत जगह हो रही है। क्वालिटी तो पहले से है। ऐसे ही हर कर्मेंद्रिय का है। दादी गुलजार याद आती हैं इन मामलों में बहुत ज़्यादा, कि अंतिम स्वरूप ऐसा है कि दादी को अगर नहीं देखना है तो आपको देखेगी ही नहीं।
अब नहीं सुनना है तो आप उनके पास कितना ही बोल लो, कितना ही कुछ भी कर लो, वो नहीं सुनेगी। आंखें खुली हैं, आसपास वाले सोचते थे कि अरे सुन नहीं पाते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सुन सकते थे, लेकिन सुनना ही नहीं है। अब समय प्रमाण ऐसी अवस्था लानी है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। मैं हूँ शांत स्वरूप, यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, अंतर आ गया। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, वैसे बाप कहते हैं। ना तो ब्रह्मा बाप ये कह सकते, ना शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा का वो शरीर रहा नहीं, शिव बाबा को लोन दे चुके, और शिव बाबा का वो रथ है नहीं, रथ है शरीर नहीं, ऐसा कहेंगे। तो वो जब ओम शांति कहते हैं तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा शरीर, ये उसमें आए, ये आवश्यक नहीं है, परंतु खुद समझ नहीं सकते। वैसे बाप कहते हैं ओम शांति। परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है, उनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। कल भी बाबा जैसे समझा रहे थे इस पॉइंट को, बीज रूप होने कारण जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। यानी बाबा को फ्यूचर भी पता है, क्या हुआ है सिर्फ वो नहीं पता, जो आगे होगा वो भी पता। इसलिए नहीं कि परमात्मा भविष्य देख सकता, बाबा भविष्य देख सकते? इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या भविष्य को देखा जा सकता है? या ड्रामा की जो समझ हमको मिली है, क्या उसमें भविष्य जैसा कुछ होता है? ये है कि जो हुआ है वही होगा, समझ है। अगर ड्रामा फिक्स नहीं होता तब तो फ्यूचर जैसी कोई चीज हो सकती थी कि कल को कुछ होगा जो भगवान देख पा रहा है, लेकिन पूरा ड्रामा ही फिक्स है, यानी एक एक सीन पहले से ही लिखी हुई है कि यही होगी, तो वो फ्यूचर देख नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग पता है पहले से ही कि अब रिकॉर्ड में आगे क्या होने वाला है। जिसको हम भविष्य कह रहे हैं, वास्तव में वो ये है कि अभी इतनी मिनट पे ये चल रहा है, अब इतने बज के इतने मिनट पे ये हो जाएगा, ये पहले से ही वीडियो में रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग है तो पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ है नहीं, बस आगे और पीछे की बात है। जिसने पहले फिल्म देखी हो, दोबारा देखने जाए तो वो बताएगा अब ये आएगा, अब ये आएगा। तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि अब इस मूवी में ना भविष्य में, भविष्य एक अलग ही शब्द हो जाता है। भविष्य का मतलब है कि हम जानते नहीं क्या होगा, भविष्य ड्रामा को रियल कर देता है, लेकिन पिक्चर में आगे क्या सीन आएगा ये इस ड्रामा को ड्रामा ही रहने देता है। भविष्य शब्द कहते ही हम इसे जीवन बना देते हैं कि जीवन में पता नहीं आगे क्या हो, तो एक भविष्य वो चीज हो जाती है। भविष्य क्या कर देता है कि पता नहीं आगे क्या हो, अनप्रिडिक्टेबल की अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा कहे फिक्स ड्रामा है। हाँ, तो आदि मध्य अंत, यानी स्टार्टिंग मिडिल और एंड, तीनों को मैं जानता हूँ। शुरुआत मुझे पता है क्योंकि मेरे से ही हुई थी, बीच का मुझे पता है क्योंकि तब तुमने भक्ति मेरी शुरू की थी, और अंत का मुझे पता है क्योंकि अब मैं आया हूँ। तो तीनों वो बिंदु बाबा बोलते हैं जहां बाबा का रोल रहता है। आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते हो, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। हम कब जान सकते हैं?
जब हम वापस से उस बीज के पास अपने बीज रूप में चले जाएं। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। अच्छा, क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण हम अपने बीज रूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं? ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं हम में अभी, जो विशेष रूप से बीज अवस्था को हम अनुभव नहीं कर पाते? बाबा नेचुरल उसमें हमेशा रह रहे हैं, लेकिन हम नहीं रह पाते। ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? जैसे देवहान है, देहभान है। एक बीज को उसके सारे पत्ते, सारे टहनियां, सारा तना स्वीकार है। बीज को कभी ये नहीं होगा कि ये वाली टहनी खराब है, ये वाली टहनी अच्छी है, ये वाला पत्ता ज्यादा अच्छा। अच्छे बुरे सब तरह के पत्ते हैं, लेकिन बीज का जो स्नेह है वो सबसे समान है, एक जैसा है, उसको सब स्वीकार है। क्या हमको है? अभी हमारे लिए तो कोई ज्यादा फेवरेट हो जाता, कोई कम फेवरेट हो जाता। आप देखिए, बाबा आगे तारीफ कर रहा है, ब्रह्मा जैसा स्नेह बाबा का किसी से नहीं है, लेकिन ब्रह्मा से, ब्राह्मणों से इतना स्नेह होने के बावजूद शिव बाबा परम पिता फिर भी रहता है। यानी उसे संसार की सारी आत्माओं से एक जैसा प्यार है, वो फिर भी अपनी जगह रहता है। तो बाबा में ये बैलेंस है कि पार्ट में ये आत्माएं विशेष हैं। किनका पार्ट विशेष है शिव बाबा की नजरों में? जो पार्ट अपने पार्ट से न्यारे होकर दूसरों को भी उनके पार्ट से न्यारा करे, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने में मदद करे, वो पार्ट शिव बाबा को प्यारे लगते हैं। लेकिन आत्मिक रूप में बाबा को सारी आत्माएं एक समान लगती हैं, हमेशा, हर परिस्थिति में। चाहे वो देवताएं हों, चाहे वो फिर क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, कोई घोर अपराधी हो, लेकिन बाबा की नजरों में सब एक जैसे हैं। न किसी से बाबा का इतना लगाव है, न किसी से नफरत है। सबका पार्ट अपना अपना वो बजा रहे हैं। पार्ट में वो उससे स्नेह करेगा जो अपने पार्ट से न्यारा होके दूसरों को भी उनके पार्ट से न्यारा करे। पार्ट से अलग हटके शिव बाबा का सबसे प्यार है। इसलिए वो कौन है? मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। और ये अवस्था हमको लाने के लिए कोई ऐसा नहीं करना है कि सबसे स्नेह करने की मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। अपने पार्ट की जो समझ, जो बुद्धि में हम फंस गए हैं, इससे अपने को ढीला करना होगा। क्योंकि एक्चुअली ये वाली जो पहचान है, ये काम करती है कि ये अच्छा, ये बुरा। देवभान को खत्म करना। आत्मा कभी ये नहीं करती कि ये अच्छा नहीं, ये बुरा। ये आत्मा की चॉइस नहीं होती, आत्मा निर्विकल्प होती है। डिसीजन आत्मा तभी करती है इस बेस पे जब वो देह भान में आ जाती है कि ये अच्छा, ये बुरा। तो अच्छा किसके सापेक्ष? इस पार्ट के सापेक्ष। ये ऐसा है तो उसको भी वैसा होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ कुछ फिक्स नहीं है तो उधर भी कोई आशा बनी नहीं रहती। जैसे तुम कोई भी झाड़ को देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। कल कह रहे थे ना कि अगर कोई भी स्थान से लगाव है मेरा, तो घर का अनुभव मुझे फिर नहीं होगा। घर की नजर से देखते हैं तो सब चीज फिर एक जैसी दिखाई देती है, एक मत हो जाते हैं। ये पॉइंट भी वैसे ही है। वो तब घर का नजरिया था, आज शिव बाबा का नजरिया है कि परम पिता की जो दृष्टि है वो सबके लिए एक जैसी है। तुम जान नहीं सकते, मैं जानता हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर हो, ये जो नाटक जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। ऊपर समझा था ना ओम शांति को, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ।
हम भी इस शरीर द्वारा एक्ट करते हैं, इस शरीर द्वारा बाबा को एक्ट करते हुए देख रहे हैं। अब वास्तव में ये अभ्यास असलियत में होगा दिनचर्या में, कि मैं इस शरीर द्वारा एक्ट कर रहा हूँ और एक्टिंग अब पूरी होने को है। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती, परंतु बाप कहते हैं 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। वैसे तो बाबा ने ऊपर जानवर भी बोला है, लेकिन मर्यादा रखी है बच्चों की, कि यहाँ डायरेक्ट जानवर नहीं कहा। कुछ भी समझ नहीं सकते, यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। इससे सिद्ध होता है कि जानवर जो बंदर से ज्यादा गिरे हुए, क्योंकि बंदर फिर भी कुछ वृत्तियों में समान होते हैं, बुद्धि उनकी फिर भी काम करती है, लेकिन जानवर तो फिर और ही वो डल हेड हो जाता है। वैसे भी लोग जो है कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। फीलिंग वाली लाइन है ये तीनों। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। आज के दिन में भी जो ड्रिल्स करेंगे उसमें ये लाइन बहुत मदद करेंगी। हम आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म, एक शब्द आया है हम आत्मा चोला लेकर, तो चोला का शरीर कहेंगे किसको? सूक्ष्म शरीर लेकर स्थूल शरीर में आए, चोला लेकर पार्ट बजाया। तो आत्मा परम धाम से निकली, सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, शरीर में प्रवेश किया, पार्ट बजाया, और तब से पार्ट चलता आ रहा है। चोला तो दोनों ही सूक्ष्म भी स्थूल भी। जब बाबा हमसे कह रहा है कि तुम भूल गए थे, तो बाबा बता रहा है कि मैं नहीं भूला। तुम भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, अभी गिरा कि गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। अच्छा, बाबा ने ये भी तो बताया ये भूल भुलैया का ही खेल है। लेकिन ये भूलने का जो खेल था वो अब पूरा हुआ। अब तक जो 4 युग थे वो थे भूलने के खेल। अभी संगम युग है ही स्मृतियों का युग, यानी ये युग है जहाँ सब कुछ याद आता है। अब तो समझा दिया ना बाबा ने। तो अब अगर हम भूलते हैं तो इसको फिर खेल नहीं कहेंगे। पीछे आगे सब इसमें सब याद आ जाता है वर्तमान। ब्राह्मण जो है इसको यूज नहीं कर सकते, भूल भुलैया का खेल है, अब नहीं यूज कर सकते। ना ही हम ये कह सकते कि 2500 साल हो गए हैं, आदत पुरानी है, हम ये भी नहीं बोल सकते। बाबा बोलेगा कहाँ है वो 63 जन्म वाले शरीर दिखाओ। ये शब्द जो है आलस और बेलेपन में लाएंगे, प्रसाद को ढीला करते हैं। लास्ट अंतिम घड़ी इनमें कोई सार नहीं है। अगर झाड़ जब जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि एक मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं।
बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। नाम क्यों बदल देते हैं? मर्जी बाबा। हमारा बदला होगा। मर्जी और बने होंगे तो वो थोड़ा बहुत। ये हमको स्मृति रहे कि बाबा का नाम जब बदला तो ऑलरेडी वो जो उसका पुराना था मर चुका था उससे। युगल को युगल के रूप से ना देखना, बच्ची को बच्ची के रूप से ना देखना, आत्मा रूप से ही देखना। आत्मा आत्मा आत्मा। हमको अभी अपने लौकिक में रहते हुए ये अभ्यास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। बाबा हमको स्लोगन देता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसने सत्संग दूसरों को कराना बाद में शुरू किया था। पहले अपने ही घर पे उन्होंने वो अभ्यास पक्के किए, उसके बाद दूसरों को गीता सही अर्थों में समझाना शुरू किया था, ओम मंडली शुरू की थी। इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। अगर मर्जीवा बने तो पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवश सुनंती कथंती बागंती हो गए तो फिर नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते। उनका नाम रखें जो सदैव कायम भी रहें। तो नाम उनका रखा जाता है जिन पे बाबा को निश्चय है कि ये हमेशा रहेंगे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए। इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। तुम्हारी सदगति याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, बच्चों हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 3-4 बार बाबा ने आज मुरली में ये बोला है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस लाइन में हमेशा निहित होता है कि अगर देहधारियों को याद करोगे तो विकर्म बढ़ेंगे। पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे। फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। और बाबा ने कहा चंद्रवंशी फेल हुए, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहे होंगे जिसमें चंद्रवंशी 33 नंबर भी ना ला सके। 4 सब्जेक्ट्स हैं योग में भी ना लाए, और पढ़ाई में भी ना ज्ञान में भी। ज्ञान और योग में 33 मार्क्स नहीं रहे होंगे। धारणाओं में, स्थूल धारणाओं में नंबर ले आए होंगे, और सब सेवा में ले आए होंगे। सेवा डोमिनेंट रही होगी। सेवा के कारण चंद्रवंश मिला होगा। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि, लेकिन ये भी याद रहे कि जिसका ज्ञान योग धारणा ढीला है वो सेवा में भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेवा में मनसा वाचा कर्मणा 3 सेवाएं हैं। मनसा सेवा के लिए योग ज्ञान दोनों चाहिए, वाचा सेवा के लिए योग थोड़ा कम ज्ञान पूरा पूरा चाहिए, कर्मणा सेवा के लिए थोड़ा योग ज्ञान न भी हो तो चलता है, सेवा कर्मणा सेवा के लिए भी योग तो फिर भी चाहिए, नाम मात्र का तो फिर भी चाहिए। तो कर्मणा सेवा में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स चंद्रवंशियों के नहीं रहे होंगे, बहुत कम मार्क्स। कल बाबा कह रहे थे पढ़े नहीं, औरों को पढ़ाया नहीं और याद भी नहीं किया तो फेल हो गए। याद भी नहीं किया, कल बाबा ने बोला था, फेल हो पड़ते। हाँ, तो फेल हो पड़ते हैं। सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं।
यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। राष्ट्रीय जो संपूर्ण नहीं है, डिफेक्टेड है। इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, सब थोड़े ही पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बाबा याद कर रहे थे ना, नाम निकाले थे छोड़ के चले गए। ये बाबा उन्हीं आत्माओं को फिर से याद कर रहे हैं कि सब थोड़े ही पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से। मम्मा बाबा पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। आज के समय में अगर हम मुरली पढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है इस बात पे कि ये भी अभी पतित है, ये भी अभी पढ़ रहा है, ये भगवान नहीं है, इसको याद मत करो, हम इनमें करेक्शन नहीं कर रहे, तो बाबा ऊपर से देख के एक ही बात बोलता होगा, भगत। एक शब्द, भगत। और वो ये समझ ले गलती से भी कि बाबा से भी गलतियां होती थी। अंधा भगत, अंधा भगत। क्योंकि प्रैक्टिकल समझना है कि हम किस समय में हैं, कि पहला रथ भी अव्यक्त हो चुका, दूसरा रथ भी अव्यक्त हो चुका, शादियां अव्यक्त हो चुकी, और आज भी अगर हम अपडेट नहीं करते खुद को, बाबा परीक्षा ले रहा है मुरलियों के थ्रू कि देखें तो सही कि इनकी बुद्धि कितनी अवेयर है, कितना जाग के ये मुरली सुन रहे हैं, कितना होश में मुरली सुन रहे हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। सब थोड़े ही पढ़ सकते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा पढ़ रहे हैं श्रीमत से। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। जो फिर माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। जो माता पिता को फॉलो करते वही फिर उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, यानी 16 आत्माएं ऐसी होंगी जो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगी। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से है, अधिक है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो सब खानियां भरतू हो जाएंगी। खानियां खाली होती जाती हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी। और ऐसा नहीं है कि कुछ खाली हो रहा है, ये भी समझना, खाली कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति बस अलाउ नहीं करती है कि तुम यूज करो। साधन इस सृष्टि के पास सारे हैं, लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तो सृष्टि बस अलाउ नहीं करेगी तुमको कि तुम यूज करो। वो गोल्ड जो सतयुग का था वो आज भी यही है। तुम खोद लो कितना भी, नेचर तुमको अलाउ ही नहीं करेगी। वो हवा, वो पेड़ पौधे, वो सब कुछ इस सृष्टि के पास है, लेकिन उसको रिलीज ही नहीं वो करेगी क्योंकि लायक नहीं है। तो खाली कुछ नहीं हुआ है, शक्तियां भी सारी अंदर हैं अभी भी, लेकिन वो जो संपूर्ण स्वरूप है, जो मुझ आत्मा का ही खजाना है, वो मुझे ही अलाउ नहीं करेगा कि तुम लायक ही नहीं हो मेरे। बाबा के जो खजाने हैं वो चैतन्य खजाने हैं। ये तो बहुत जो है लंबी बात है। कोई अपनी संपत्ति को जमीन में गाड़ देता है
और 10-5 शरबत खोदते तो मैं नहीं हमें गाड़ी कहाँ चली गई मिली नहीं भूल जाते गाड़ी यहाँ है खोद रही यहाँ सही जगह नहीं पता। सही जगह तो जहाँ जो लौकिक बाप है उनका वर्षा अंधा होता है, मीन्स उसका मिसयूज किया जा सकता है, लेकिन परम पिता का जो वर्षा है उसकी विशेषता ही ये है कि किसी भी कीमत पे उसका मिसयूज नहीं हो सकता। अगर वो किसी को, मानो किसी बच्चे को बाबा ने कोई वरदान दिया और उसने उसका मिसयूज किया, उसकी स्टेज आज गिर गई, उससे वो वरदान अपने आप चला जाएगा माना मर्ज हो जाएगा। अब जब तक वो अपनी उस स्टेज पे वापस नहीं आ जाएगा वो उन क्वालिटी को यूज कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो दिव्य बुद्धि हो या दिव्य दृष्टि हो, एनीथिंग। क्योंकि बाबा के खजाने चैतन्य हैं, वो योग्य नहीं हो तो वो तुम्हारे पास से चले जाएंगे। भारत का अथाह धन ले गए, तो विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। फिर से कहेंगे, स्थूल खजाने उसी के पास जाते हैं जिसके पास सूक्ष्म खजाने हैं। सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई कितनी ही सेवा कर ले, अगर उसका योग नहीं है और वो सूर्यवंशी बनने के सपने देखता है सतयुग में आने के, वो नहीं होगा। आज हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अरे फलाने तो ये तो महाराजा बनेंगे, ये महारानी बनेंगे, ज्ञान योग से खाली हैं, सेवा बहुत कर रहे हैं, सेंटर्स में भी शायद बहुत बना लिए हैं, लेकिन बाबा ने बोला था कि फाइनल मार्क्स इस बेस पे नहीं है कि सेंटर कितने खुले। बाबा ने बोला था योग्य कितनों को बनाया, योगी कितनों को बनाया। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। अभी वह माशूक आया हुआ है, कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। मैं भी तो संभाल रहा हूँ। मैंने गृहस्थी छोड़ दी तो तुम सपने देख रहे हो गृहस्थी छोड़ने की, मैंने तुमको फॉलो कर लिया तो तुम बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, दिल बाप की तरफ हो। दिल बाप की तरफ होना माना क्या? हर एक चीज में बाबा को कैसा लगेगा, बाबा को ये चीज कैसी लगती, बाबा इस चीज को कैसे देखता, बाबा का देखने का, सुनने का, पढ़ने का, अनुभव करने का तरीका हम अपना लें। ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी है, बाबा इसको कैसे देखता है, उसी नजर से मैं देखूं। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में हाँ, बहस वहां की जाती है जहां हमें कुछ सिद्ध करने की इच्छा हो, यहाँ तो ज्ञान पहले से ही सिद्ध है। तो अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसमें उसका अपना नुकसान और ड्रामा की भावी है। समय आने पर आत्मा वो अपने आप समझ जाएगी। हमारा कर्तव्य होता है एक बार इशारा देना, ऐसा कोई वंचित ना हो जिसको हमने कभी इशारा ना दिया, ये हमारा फर्ज है। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, ये जो अपन कभी प्रोग्राम कराते रहे हैं पीछे, कि चाहे झंडे फहराने का प्रोग्राम हो या ऐसा कुछ भी हो, तो ये मोहल्ले वालों के लिए बहुत वो चीज़ हो जाती है कि प्रोग्राम हुआ है, जानने की इच्छा रखो कि क्या हुआ है। क्योंकि अगर कल को मकान में कोई शादी हो तो कोई किसी को ना बताए, फिर भी आपस में काना फूसी करके सब पता लगा देते हैं। तो ये एक्ट के कारण वो बन जाते हैं कि भगवान का भी कोई काम हुआ था, जब पतित काम होते थे
तब तो सब पता लगा लेते थे तो ईश्वरीय काम हुआ, उसमें तुम ये इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे घर पे आके तुम्हें कोई बताए। तो यहाँ ब्राह्मणों की बहुत सेफ्टी हो जाती है इस चीज में। उसके अलावा जब भी कोई भी संबंधी से या पड़ोसी से हमारी डायरेक्ट बात हो रही है, ऐसे में हमको हमेशा ये करना चाहिए कि कोई ना कोई इशारा उनको अवश्य दे दें। अच्छा, मेरे अंदर एक संकल्प आ रहा है, जैसे लौकिक में लड़की की शादी के बाद जो है कथा कराते हैं सत्यनारायण स्वामी की, उसे हम तो झूठ नारायण स्वामी की मतलब समझते हैं, मतलब मैं तो मैं कथा की जगह पे मैं ये मुरली कराना चाह रहा हूँ। इस स्थान पे तो मोहल्ले के 4 लोग आएंगे, सुनेंगे, हो सकता किसी के दिमाग में बैठ जाए, एक आधा बढ़ जाए। मतलब मैं ये संकल्प मेरे बहुत अच्छा संकल्प है। अच्छा है, अच्छा है। एक दिन सही सा चुन के बताना तो हम वो ये हमसे ये सच्ची कथा तो यही है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। बाबा ने बहुत सफाई से यहाँ एक बात छुपा ली है कि अभी तो सारी दुनिया रोगी है, सारी दुनिया में जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार से पहले क्या होगा? हाहाकार होगी। अब डिपेंड करेगा कि बच्चे हाहा कर रहे हैं या हाहाकार कर रहे हैं। एक वो भी हो सकता है ना कि बैठ के बहुत आनंद से देख रहे हैं गेम, और फिर एक है कि आ गए हैं लपेटे में विनाशी, हाय हाय कर रहे हैं। तो हाहाकार तो होगी, आकार में हो तो हाहाकार होगी, आकार को छोड़ दिया है तो हाहा होगी, हाहाकार नहीं होगी फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। सूर्य वंश और चंद्र वंश का अंतर समझाने वाले, सूर्य वंश और चंद्रवंश का अंतर समझाने वाले, नापास होने से बचाने वाले, नापास होने से बचाने वाले, हवच लालच तमन्नाओं से मुक्त बनाने वाले, हवच लालच तमन्नाओं से मुक्त बनाने वाले, कर्मेंद्रिय जीत बनाने वाले, कर्मेंद्रिय जीत बनाने वाले, नियंत्रण रखने का राज समझाने वाले, नियंत्रण रखने का राज समझाने वाले, ऐसे मीठे मीठे, ऐसे मीठे मीठे सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा को, बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये बाबा का रथ। सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवच लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। मीन्स अगर कर्मेंद्रियों के वश हैं तो ऊंच पद आत्महिमानी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जो कि मैं खुद हूँ, मैं खुद ही को अनुभव नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे में इच्छाएं हैं। अब ये मत कहना कि हमें कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं हैं, वो मेरी नहीं लगनी चाहिए मुझे। इच्छाएं तो हैं, हवच भी हो सकती है, लालच भी हो सकता है। करना बस इतना सा होता है कि जब वो अगली बार आवे तो सत्य स्वरूप में टिक करके ये याद करना कि मेरा स्वरूप तो इच्छा मात्रम अविद्या है, मेरी ये इच्छा हो ही नहीं सकती। मुझे तो कोई ड्रामा में चीज अच्छी लग ही नहीं सकती, मुझे तो बाबा अच्छा लगता है। जिसको बाबा अच्छा लगता है उसे कोई और चीज अच्छी कैसे लग सकती है? तो ये अभ्यास बस ये इच्छाएं आने पे करनी होती। हम नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम चाहते ही नहीं हैं उन इच्छाओं को छोड़ना। हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं कि अरे चाहते तो हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। वो छोड़ना चाहेंगे तो अभ्यास तो बाबा ने बता रखे हैं पहले से ही। वरदान,
ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव आत्मा की स्थिति, सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति। आत्मा नहीं, अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा माने जो सदैव एक सी रहे। वो एक रस हो गया। एक रस। अच्छा। अविनाशी आत्मा माना, वरना बाबा चाहते तो सीधे आत्मा कह के छोड़ सकते थे, लेकिन बाबा ने विशेषण लगाया सदा जागृत कह सकते हैं, लेकिन वो सर्व स्मृति वाली आत्मा कह देते फिर बाबा। सदा जागती ज्योति कह देते हैं उसको बाबा। अविनाशी आत्मा माना जिसका कभी भी किसी विनाशी चीज में मोह आसक्ति जा ही नहीं सकती। अविनाशी यानी जिसको विनाश का भय नहीं है, जिसको मृत्यु से भय नहीं है, विनाश से जो भय मुक्त है एकदम, और जो विनाश करने के लिए तैयार है पुराने संस्कारों का, पुराने संसार का। अविनाशी आत्मा कोई आ सकती है। तभी विनाश करने के लिए तैयार होगी। विनाश से डर नहीं होगा तो विनाश से डर नहीं है, विनाश करने को तैयार है। अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। अविनाशी आत्मा की कुछ विशेषताएं होंगी। निर्भयता उनमें से एक होगी। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों व मुखड़े से दिखाई देगी। माना विनाश तो बस सामने खड़ा ही है, कब तक आसक्ति रहेगी इनके अंदर, ये है उसकी शुभ भावना सबके लिए। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है, क्योंकि बाबा विनाश कराने आए हैं, तो अविनाशी आत्मा साथी तो है ही फिर बाप दादा की। ऐसे में स्लोगन सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। इजी नेचर, इजी नेचर का अगेन मतलब वही आ जाएगा, जिस नेचर को आप जब चाहें तब धारण कर सकें और जब चाहें तब छोड़ सकें। अव्यक्त इशारे, विजयी बनने का आधार है निश्चय। आधार अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह, ये केवल आत्मा के बोल हो सकते हैं। शरीर तो हाय हाय करने वाला है अभी ड्रामा के सीन्स में, लेकिन आत्मा के लिए हमेशा ड्रामा वाह वाह ही होता है। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। बदल जाएगी माना ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, है ही वो कल्याण में, लेकिन मुझे महसूस भी होने लगेगी। एक है अंधापन कि बाबा ने कहा है तो अच्छा ही होगा, और एक है कि मेरा खुद का अनुभव कि ड्रामा में सीन ऊपर नीचे की चल रही है, जिसमें सब मेरे से कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उस हाय हाय की सीन में भी कुछ बुरा लग नहीं रहा, वाह वाह ही लग रहा है कि चलो बंधन छूटे बंधन टूटे। ओम शांति। ये जो पेज एक समय पे मिला था सबको, जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। आज की क्लास से पहले भी जो सूचना मिली कि क्लास करने के लिए अब साकार की फीलिंग मत रखो कि बाबा आया और पढ़ा रहा है, लेकिन अब फीलिंग कैसी होनी चाहिए, मैं वतन में गया और पढ़
रहा हूँ। अब हमको दुनिया चेंज करनी है, ना कि बाबा को। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। तो जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। तो करने का अभ्यास अब रोज की मुरली में रहना चाहिए। इसका 7वां पॉइंट है अंतिम घड़ियां। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा, बना नहीं सकेंगे। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को बना नहीं सकेंगे। अभी बना सकते हो, उसका अब थोड़ा समय है। दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो। दूसरों को तो कहते हो कि बहुत गई, अपने साथ लगाते हो। समय थोड़ा रहा है, लेकिन काम बहुत करना है। 84 शरीर गए, अंतिम बचा है। इतनी सारी सांसें लेंगे, अंतिम बचा है। इतना सारा समय कुछ बचा है, थोड़ा बहुत नाम मात्र। तो समय थोड़ा रहा है, लेकिन काम बहुत करना है। अब अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी। हमको बहुत अभ्यास इसके लिए चाहिए होता है कि वाकई में पीछे बहुत कुछ कर लिया है हमने। जो अभ्यास बताते हैं ना, मैंने 84 जन्म लिए, तो अब ये एक लाइन है, लेकिन इसका अभ्यास बड़ा गहरा है। आप आधा घंटा आराम से लगा सकते हो सिर्फ इस एक लाइन के अभ्यास में, कि मैंने 84 शरीर लिए। इस तरह के वो शरीर रहे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्र, इतने इतने संबंध निभाए। इस तरह से वो अभ्यास की गहराई होगी। ये अभ्यास में पहले तो आत्मा को निश्चय बैठता है कि मैंने यात्रा की है इतनी लंबी, वरना अभी तो बस देह भान सुन लेता है ऊपर ऊपर से कि हाँ तुम देवता थे। अंदर से तो हाँ रहे होंगे, बाबा कह रहे हैं तो, बाबा कह रहे हैं तो, लेकिन मेरा खुद का अनुभव नहीं है ना उसके पीछे, तो फिर वो अभ्यास काम नहीं करेगा। फिर वो पॉइंट में जाता नहीं है, बुद्धि में जाएगा नहीं। तो यह संस्कार अब अपने में इमर्ज नहीं होने देंगे, इमर्ज नहीं होने देंगे। संकल्प आया, उस संकल्प को अगर मैंने दृष्टि नहीं दी, फीलिंग नहीं रखी, तो फिर वो इमर्ज नहीं होता। इमर्ज हो जाना माना फीलिंग में आ गया और एक्शन में आ गया। यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं, अब मैं बदलता जाता हूँ, अब मुरलियां बदलती जाती हैं, तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे? इसलिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश ना हो। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। संजीवनी बूटी माना रोज की मुरली का कोई एक ऐसा पॉइंट जो एकदम मुझे आज बहुत अच्छा लगा, उसको बार बार रिवाइज करते रहना। जैसे आज की मुरली से आप क्या उठा सकते हैं? मैं एक्टर हूँ, बाबा भी एक्टर है, आया है मुझे एक्टिंग से छुड़ाए, वापस घर ले जाने। अविनाशी आत्मा। संजीवनी बूटी रख, सदैव जोश में रहो। बीज रूप, बाबा सबको जैसे देखता है, मुझे भी सबको वैसे देखना है। मैं बीज रूप हूँ। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। अगर हमारा रोज, चाहे मुरली क्लास हो, चाहे अमृत वेला हो, चाहे दिन में धारणाएं हो, अगर वो ढीली हो रही हैं, इसका सिंपल एक मतलब है, मुझे विनाश में निश्चय। रात होने वाली है, नींद आने लग जाती है,
मुझे एकदम भरे चकाचौंध भरे कमरे में रख देना है जिसमें एकदम सूरज जैसी लाइट हो, तो भी जब रात का टाइम आएगा क्या होगा, नींद आ रही मुझे नींद अपने आप आने लगेगी क्योंकि शरीर को आदत है। तो अगर मेरी धारणाएं अमृत वेले की, किसी भी तरह की धारणा आज भी ढीली है, इसका सिंपल एक मतलब है, बाबा आया है, संगम पूरा होने को है, विनाश सामने खड़ा है, इस बातों में मेरा कोई निश्चय नहीं है। बस पता है मुझे, लेकिन मेरा निश्चय नहीं है। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, यह अक्षर अभी न निकले, ऐसी बातें बहुत समय सुनी। अब बाप दादा यही सुनना चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अंतिम परिवर्तन, अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेंगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेजी से चलना है, अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे उदाहरण बनो। अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेक आप कर सकते हो, बाबा ने ऊपर डाल दिया है कि चेक आप कर लेना, बाकी 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवा नहीं सकते हो, चेक आप कर लेना। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन समय की हेल्प लेने वाले पहले जन्मों में हेल्पर्स बनेंगे, ये भी याद रहे। और उन्हें घर जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अभी 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, बाकी चेक आप कर सकते हो कि क्या कर रहे हो, कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हो। अगेन फिर से कहेंगे, यदि अभी भी अमृत वेला ढीला है तो विनाश में निश्चय की बहुत कमी है। मेरे को 0% भी नहीं है कि विनाश होना है। एक छत हो जिसमें रेलिंग ना लगी हुई हो, है ना, उसके थोड़ा सा, अभी आप इतनी ही दूर हैं, सिर्फ नीचे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, आप पाएंगे हाथ पैर जैसे अपने आप ही रोक रहे होते हैं कि मत जाओ। आप कोशिश भी करोगे ना झांकने की तो शरीर अपने आप पीछे हटता है। इसको कहते हैं मृत्यु का भय, है ना। कोई ग्लास या कोई भारी चीज से स्लैब से गिरने वाली हो, पांव अपने आप ही खुद को हटा लेता है वहां से, आत्मा को डायरेक्शन नहीं देना पड़ता। शरीर में संस्कारों के कारण इतनी चैतन्यता होती है कि वो अपने आप हटा लेगा। कई बार तो चीज गिरी नहीं है लेकिन चोट लगने की आवाज पहले ही निकाल देते हैं, बाद में पता चलता है अरे बच गए हैं, लेकिन आवाज पहले ही अज्यूम करके कि अरे लगेगा, और हट जाते हैं पीछे। कितनी बार ऐसा शरीर की तो बात अलग है, हम गाड़ी चलाते हैं, मान लो स्कूटी या मतलब, उसका भी ध्यान रहता है, एकदम ऑटोमेटिक जो है गिर रहे होते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये सबूत है इस बात का कि जब हमको निश्चय होता है ना कि अब गया, तो अपने आप एक्शन खुद को बचाने का होता है। उसी दिन हुआ है, यहाँ से गई मुरली बचपन टूट गई, जन क्या सो वो एकदम इधर मुड़ एक्सीडेंटर गई का तार गाड़ी, जो है अच्छा टूट गया, एकदम मैंने मोड़ा, पीछे गाड़ी इधर चल रही थी, एकदम ऑटोमेटिक हो गई है, सामने साइड में एकदम बच गए, उस सड़क पर गिरती सड़क पर पीछे से भी गाड़ी आ रही थी, एकदम आगे भी स्पीड में गाड़ी चल रही, और मैं शरीर ने एकदम एक्ट अपने आप कर लिया किसी है। पुलिया बिल्कुल श्रेष्ठ साहब। अब ऐसा ही है आत्मा करे कि घर जाना है, अब 1 भी सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लाइन थी ना, अब ऐसा परिवर्तन करो जो एग्जाम्पल बनो, ऐसा एक्ट हमसे हो।
अगर नहीं होता है बार बार वही कहेंगे, विनाश में निश्चय नहीं। वो निश्चय बिठाओ अपने अंदर, ये खेल पूरा होना है, शरीर छूटना है, जाना है, विनाश की सीन सामने लाओ, दिन रात वो अभ्यास करो। अब अगर आप अपने बल से या स्नेह से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो तो अब भय लाओ अपने अंदर, भय से ही पुरुषार्थ करो, लेकिन करो। वो भय बाद में स्नेह में बदल जाएगा, लेकिन कम से कम शुरू तो करो। रावण बड़ा ज्ञानी है इस मामले में। एक बार आप डर लाना शुरू करो, अरे नहीं नहीं ये तो सही बात नहीं है ना, डर से कर रहे हैं, अरे तो बिना डर के कर लो, वो हो रहा है, वो भी तो नहीं हो रहा। तो किसी भी विधि से कुछ भी करके शुरू तो करो। शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तक, तो वो जैसे जैसे चल रहा है, सेंटर से कोई प्रोग्राम मिल जाए वो चल रहा है, बाकी तो हम खुद रावण से। को बड़ा विश्वास था, मैं मुझे बहुत बलवान हूं, मेरे सामने क्या है। तो अब निश्चय होने की आवश्यकता है विनाश में, घर जाने में। तो वो लाइन 1 सेकंड भी अब व्यर्थ नहीं गंवा सकते हो, बाकी चेक आप कर लेना। ओम शांति।
शिव तारे शुभ संदेश। एक्टर्स हो, एक्टिंग का ध्यान रखना।